Focus of the day. हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट राइज के यूट्यूब चैनल पे। तो ग्लोबल के जो वार्मिंग पैटर्न्स हैं ये बहुत चेंज हो रहे हैं। ऑलरेडी स्टडी का कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान अर्थ का हो चुका है। एंड आईपीसीसी की 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो थ्रेशोल्ड है हम इसको पार कर जाते हैं देन चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल होंगे। तो क्या स्टडी कहती है? इस स्टडी के कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, और क्या क्या मेथड्स है टेम्परेचर चेंज कैलकुलेट करने के। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एंड एक मेंस का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली जो नेचर जर्नल है इसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है जो कह रही है कि ऑलरेडी अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2023 में ये पार हो चुका है। ये जो ईयर है यहाँ सिग्निफिकेंट, यहाँ न्यूमरस क्लाइमेट डिजास्टर देखे गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये चीजें को साइट की जा रही है। अब कैसे साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया था तो इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो ये जो स्टडी है, ये जो वार्मिंग एस्टिमेट्स देती है, ये पेलियोथियोमेट्री से आता है और इनका क्लेम है कि अर्थ जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऑलरेडी वार्म हो चुका है। हाउएवर कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो डेटा है ये अर्थ की एक सिंगल लोकेशन से लिया गया है। अब सिंगल लोकेशन से लेकर के उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देना वर्ल्ड के ग्लोबल ट्रेंड्स जो मेन टेम्परेचर हो रहा है ये ठीक नहीं होगा। जो पेलियो प्रॉक्सीज यहां पे होती है। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड? if it comes in your prelims then you should know this is paleoproxies. Paleoproxies केमिकल एविडेंस का इस्तेमाल करता है अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए, जैसे कोरल्स हैं, स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, कैलकुलेट करने के लिए अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर एक सम पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना था उस पास्ट में। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है टेम्परेचर चेंजेस का, इट इज नॉट डायरेक्ट। लेकिन अगर हम कहें कि ओवरऑल टेम्परेचर एक्चुअल को मेजर कर लेता है तो इट कैन नॉट मेजर इट, इसीलिए इसको प्रॉक्सीज कहा जाता है, पास्ट टेम्परेचर डेविएशंस की। किछु दिन मोने मोने हाउएवर ये मेजर नहीं कर सकता जो एक्चुअल ओवरऑल टेम्परेचर होता है, देयरफॉर इसको प्रॉक्सीज कहा जाता है, पास्ट टेम्परेचर डेविएशन की। रिसर्चर्स केमिकल कंपाउंड्स का यहां पे इस्तेमाल करते हैं जो कुछ स्पीशीज एस्युमुलेट करते हैं या एक्युमुलेट करते हैं अपने ऊपर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या चॉक, जो बायोजेनिक मटेरियल्स होते हैं, और रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड करते हैं उनके बीच में और टेम्परेचर के बीच में। साइंटिस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं कि मटेरियल जो डिपॉजिट हुआ था वो कब हुआ था, और ये जो स्टडी देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर डेविएशन आया, सपोज दैट वो कई सालों पहले जब वो डिपॉजिट हुआ होगा उस टाइम पे क्या टेम्परेचर था रहा होगा, इस टाइम पे क्या टेम्परेचर है, जो बीच का टेम्परेचर एनोमली है ये देखा जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज प्रॉक्सिमिटी। नाउ व्हाट इज दिस पेलियोथर्मोमेट्री? प्रॉक्सीज भी इसको बोला जाता है। ये एक मेथड है जो केमिकल एविडेंस पर रिलाई करता है। ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज किया जाता है, कोरल, स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट का। ऑल्दो जो टेक्निक है ये वैल्यूएबल इंसाइट देती है हिस्टोरिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस की, लेकिन ये चीज याद रहे कि ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट एविडेंस है और ये एक्चुअल जो टेम्परेचर चेंज है वो मेजर नहीं करता है। किछु दिन मोने मोने ऑल्दो ये टेक्निक जो है ये बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है जो जितने भी हिस्टोरिक में क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, प्लस ये एक्चुअल टेम्परेचर का मेजर भी टेम्परेचर मेजरमेंट जो होते हैं, रिलेशनशिप देखी जाती है स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड जो बायोजेनिक मटेरियल में है जो डिपॉजिट हुआ है, प्लस जो लोकल टेम्परेचर था उस टाइम पे। केमिकल कंपोजिशन जो ये बायोजेनिक मटेरियल्स का है, जो उनका डिके रेट है उसके अंदर आइसोटोप्स का, वो मेजर किया जाता है। और साइंटिस्ट बेसिकली लोकल टेम्परेचर एनोमलीज जो है वो यहां से इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं उनके पास के रिलेटिव में। हाउएवर ये जो फाइंडिंग्स है बहुत लोकलाइज टेम्परेचर चेंजेस देते हैं और इनको एक बड़ी पिक्चर अगर हम देखें या क्लेम करें तो ये उचित नहीं होगा अगर हम इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो। नाउ ये क्या टारगेट है अगर हम इसको देखेंगे तो रिपोर्ट रिलीज हुई थी, हम ऑलरेडी बात किए थे कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2018 में, इसने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग पर इंपैक्ट बहुत इरिवर्सिबल होगा जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाएंगे बेसलाइन टेम्परेचर जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का रखा गया है। नाउ ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे क्लाइमेट इंपैक्ट है, अगर राइज हो जाता है तो क्या होगा, 2.2 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाता है तो क्या होगा, आर्कटिक सी में आइस फ्री समर रहेंगे, ये इंपैक्ट होगा। ये 1% पर सेंचुरी होगा और ये 1% पर डिकेड होने लगेगा। सी लेवल राइज होने लगेगा तो सी लेवल लगभग से 31 to 69 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होंगे, यहाँ 32 से 80 मिलियन पीपल अफेक्टेड होंगे। एक्सपोजर एटलीस्ट 1 every 5 years एक्सट्रीम हीट का देखा जा सकता है, ये लगभग 14% ग्लोबल पॉपुलेशन को होगा। और अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वही
37% ग्लोबल पॉपुलेशन के साथ ऐसा होने लगेगा। सीवियर ड्रॉट की कंडीशन से यहां लगभग 411 मिलियन लोगों को इफेक्ट होगा, यहां 350 मिलियन लोगों को इफेक्ट होगा। स्टेटस अगर हम स्टेटस देखें कोरल रीफ्स का, तो 70 to 90% लॉस इस केस में होगा एंड 99% लॉस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस के केस में। एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करेंगे तो 6% जेनेटिक्स, 8% प्लांट, 4% वर्टिब्रेट्स यहां पे चले जाएंगे और यहां 18% एंड 16% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है। पहला कि बहुत ज्यादा लोकल टेम्परेचर यहाँ पे लिया गया है। दूसरा कि टाइनी डेविएशन जो हैं, ये जो पास्ट टेम्परेचर्स के हैं, इनके बेसिस पे साइंटिफिकली हम ये नहीं कह सकते कि एंटायर अर्थ के लिए लॉजिकल होगा। एंड मोर ओवर ये फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं जो वेदर पैटर्न जो चेंजेस होते आए हैं उनको। अब ये जो वेदर पैटर्न चेंजेस नहीं है, ये बहुत क्रूशियल है मैनेज करने में, जो ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड जितने डिजास्टर्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए। मोर ओवर ये फेल हो चुका है डिस्क्राइब करने के लिए वो अमाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो मॉनसून्स का होता है। इसके अलावा जो अल नीनो का इंपैक्ट जो आता है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अल नीनो के होने के बावजूद भी भारत में 2023 में कूलिंग हुई थी, ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कुछ डिफरेंट मेथड्स जो यूज हुए हैं, पहले हम इसी मेथड के बारे में बात करेंगे। एट प्रेजेंट बहुत वेरियस मेथड्स हैं ये मेजर करने के लिए टेम्परेचर चेंज। जो नई स्टडी है पब्लिश हुई है जो नेचर में डिस्कस करती है सो कॉल्ड पेलियोप्रोक्सिस मेथड को। ये जो मेथड है इसमें हमने देखा कि एक केमिकल एविडेंस जो स्टोर्ड रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, जैसे कोरल, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, इनको देखा जाता है, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर देखा जाता है टिल पॉइंट से जो लास्ट पॉइंट था वहां तक। इस मेथड में रिसर्चर्स केयरफुली अलग अलग आइसोटोप्स को, केमिकल कंपाउंड्स को देखते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ मेथड। नाउ योर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड इन पेलियोथर्मोमेट्री एनालाइजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कोरल्स एंड स्टेलेग्माइट्स, measuring directly the air temperature from ancient records, study the decay rate of specific isotopes in biogenic materials, utilizing satellite imagery to map past temperature trends. Then we have today's second question. The question says to the following statements about paleothermometry is most accurate. It provides a definitive proof of global warming since the pre-industrial era. It offers a direct comparison of past and present temperatures and any location. Its data can be used to confidently predict future climate changes scenarios. It reveals valuable information about historical climate variations. Now we have today's main practice question. The question says climate change primarily driven by the anthropogenic greenhouse gas emissions poses a significant threat to humanity and the planet. In the light of the recent studies suggesting the Earth's surface may have already warmed up to 1.5 degrees Celsius, so considering the limitations of paleothermometry in measuring the global temperatures, critically examine, discuss the key challenges in accurately assessing the past and present global warming trends, evaluate the implication of exceeding 1.5 degree Celsius warming. We have already discussed it. Threshold for India, highlighting both socio-economic and environmental concerns, suggest comprehensive and sustainable policy measures India can adopt to mitigate future warming and adapt to existing climate change impact. So this was all about today's video and session. I hope I understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.